हेलो दोस्तों, मैं अभय कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल करियर एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का लेसन नंबर 14 स्टैटिक चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से हर साल आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए टॉपिक क्या क्या है। पहला है आपका मीन, दूसरा आपका मीडियन और तीसरा आपका मोड। और उसमें से भी इकलौता मीन ही है जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3-3 फॉर्मूला है और बाकी ये जो दोनों है इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। और कुछ बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में मीन का सिर्फ एक ही तरीका सीखते हैं सॉल्व करने का और आगे बढ़ जाते हैं, जिनके बेसिस पे क्या होता है आगे जाकर उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, और चूंकि आप देख रहे हैं गुरुकुल करियर एकेडमी, तो मैं आपको बताऊं कि ये तीनों फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। तो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का स्टैटिक्स करने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर। 9th स्टैंडर्ड में भी आप मीन फाइंड किए थे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आपका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग था। क्या था फॉर्मूला मेरा? जैसे कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको करते थे आप। तो सबसे पहले क्या होता था आपका, सबको प्लस करो, जितने नंबर थे सबको प्लस करो। 30-40 नंबर मिलते थे आपको और सबको प्लस करना होता था। उसके बाद टोटल नंबर कितना है वो लिख के आपको डिवाइड करना होता था। जैसे कि मैं अगर इसको करूं तो टोटल में सबको प्लस करने जाऊंगा तो कितना आएगा मेरा 420। उसके बाद फिर आपका कितना आएगा 10। टोटल नंबर कितना मेरा 10, तो यहाँ पे 10 होता था। उसके बाद फिर दोनों को डिवाइड करने पे जितना आंसर आता था आपका वही होता था आपका मीन, है ना। लेकिन अब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर आ गए हो। 10th स्टैंडर्ड में भी आपको कुछ इसी तरह से करना, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मीन ही निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और आपको इस तरह से बॉक्सेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये बॉक्स मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन ये आपको बनाना नहीं है। ठीक है, वो लोग किस तरह से आपको क्वेश्चन देंगे उसका एक छोटा सा नमूना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपके पास क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो लोग किस तरह से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके देंगे। देखिए पहले क्या करते थे आप लोग, सबको प्लस करना होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो मार्क्स है ना वो डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने मार्क्स से वो टोटल मार्क्स आप यहाँ पे लिख लो। कितने मार्क्स आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो उस तरह से ये लोग क्या करेंगे, पूरा के पूरा मार्क्स अरेंज कर देंगे। तो 20 है मार्क्स, 30 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है और 60 मार्क्स है। इससे ज्यादा तो कोई और मार्क्स नहीं दिख रहे ना। एक पूरा ये बात अलग है कि दो बार एक मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो इतने ही सारे मार्क्स आपको दिए गए। उसके बाद ये जो FI है, ये FI क्या है आपका, इसको समझो। FI क्या रहेगा आपका, फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो बच्चे लोग हैं ना कितने मार्क्स लाए हैं और कितने बच्चे लोग ने लाए हैं वही आपका रहता है। मान लो ये 20 है तो 20 कितने बच्चे लोग ने मार्क्स लाया, एक बच्चे ने लाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। ठीक है, और कोई बच्चे नहीं लाया ना। उसके बाद फिर 30, इसके अंदर देखो आप 30 कितने बच्चे लोग ने लाया है मार्क्स। ठीक है, एक बच्चे यहाँ पे एक बच्चे यहाँ पे, तो 2 बच्चे लोग ने लाया, तो 30 आपका यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 कितने बच्चे लोग ने लाया है, देखो यहाँ पे कम 1, 2, 3, तो 3 बच्चे लोग ने यहाँ पे 30 लाया है। ठीक है, उसी तरह से 50 कितने बच्चे लोग ने लाया है, यहाँ पे 2 बच्चे लोग ने, और 60 कितने बच्चे लोग ने लाया है, 2 बच्चे लोग ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मार्क्स पूरा के पूरा डिवाइड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहां पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे FI XI मतलब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है मेरा मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका 21 जा 20, उसके बाद 32 जा 60, उसके बाद 43 जा 120 और 52 जा 100 और ये 62 जा 120। इस तरह से आपको क्या करना है, FI XI मतलब क्या हो जाएगा आपका, FI XI जहां पे भी आए आपको देखना FI कहाँ है मेरा और XI कहाँ है, दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना। और इसी बहाने आप लोग क्या सीख चुके हो, डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ चुका है मेरा FI XI। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी और वो पूरा मीन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उससे मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ठीक है, वो रहेगा आपका ये क्या है आपका, सिग्मा भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, समीशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, जस्ट यहाँ पे जहां भी लग जाता है उसको पूरा का पूरा प्लस कर देता है। मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं सिग्मा FI XI
तो क्या होगा, एफ आई एक्स आई जो मेरा ये है इसको पूरा के पूरा प्लस करना ही इसका काम है, ठीक है। तो इन सबको प्लस करने पे कितना आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका 420, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 420, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लस करोगे और आपको इसको भी प्लस करना रहेगा, ठीक है। तो ये इसको प्लस करने पे कितना आएगा आपका, ये जो टोटल बच्चे हैं वही तो रहेंगे ना आपके, इन सबको प्लस करने पे कितना आएगा आपका 10, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई और समीशन का मतलब कुछ भी नहीं है, आपका इन सब का प्लस करना है, ठीक है। और आपका डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका यहाँ पे एक्स बार मतलब क्या होता है आपका मीन होता है, ठीक है। कुछ और नहीं, नया चीज है मीन, ठीक है। मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहाँ पे, बहुत ही इजी है, देखो क्या है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई। सीख चुके हो आप डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यही है आपका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, सिंपली देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया आपका, कितना आया यहाँ पे 420, तो यहाँ पे लिख लो कितना आप 420, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ आई कितना आया आपका यहाँ पे 10, ये 10 ही आया ना आपका यहाँ पे, तो 10, तो यही हो गया आपका 10। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका कितना आंसर आ गया 42, यही हो गया आपका मीन और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा नमूना दिखाया, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह से आपके क्लासेस बेसिस पे आएंगे, इनको गौर से देखो आप। ये जो आपको क्लासेस दिख रहे हैं इसके अंदर देखो, ये आपका इसको हट के क्या हो जाएगा आपका इस तरह से रहेगा, बाकी ये सब के सब मैक्सिमम सेम टू सेम रहेगा। और क्या करना है वो तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पहले क्लास को समझ लो। ये जो क्लास है आपका, इन दोनों के बीच को जो डिफरेंस है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट मतलब ये वाला हाइट नहीं है आपका, ठीक है। इसका मतलब होगा इन दोनों क्लास के बीच का हाइट, ठीक है। और ये क्या होगा, तो हट जा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मतलब इन दोनों क्लास के बीच का हाइट, और इन दोनों को माइनस करोगे ना तो इसका डिफरेंस मिल जाएगा। और हाइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। और इसी तरह से आपके हर बार अब क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये भी सीख लेंगे कि ग्रुप डेटा क्या होता है हमारा, इंक्लूसिव डेटा क्या होता है और एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको लिखा क्या गया है, बताया क्या गया है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, एक छात्रों के थ्रू क्या हुआ है, यहाँ पे सर्वे कंडक्टेड किया गया है। किस लिए किया गया है, ताकि उनको एनवायरनमेंट के अंदर उनको जागरूकता मिले, ठीक है। तो 20 घरों में जाकर उन लोगों ने क्या किया है, सर्वे किया है कि उनके घर में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है। तो उनकी डेटा आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या है, देखो अब देखो ये क्या है आपका, एक ग्रुप डेटा है, दो ग्रुप के अंदर आया, दो ग्रुप के अंदर आया है सबके सब, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। और उसके बाद देखिए आपके पास अगर डेटा इस तरह से आपका क्लास, इसको हम लोग क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे नंबर यहाँ पे देखो सबके सब सेम है, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे जो है वही यहाँ पे, अगर इस तरह से आपके पास डेटा आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा। और मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेटा, ठीक है। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना जरूरी था, ठीक है। तो समझ लिए हम लोग सब कुछ आ चुका है हमें सब कुछ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पिछली बार जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे तो हमारा एक्स आई निकला हुआ था ना, फाइंड किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो एक क्लास आ गया, हम लोग अब एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको क्लास बेसिस पे आपको डेटा मिलेंगे और उसके बाद एफ आई मिलेंगे, ठीक है। एफ आई ये दोनों हर किसी में आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप लोग एक्स आई, देखिए आपके पास जो क्लास रहेगा ना, क्लास के बेसिस पे आपको एक्स आई आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास क्या होता है, ये क्या रहेगा आपका, ये जो आपका नंबर्स है लोअर क्लास, ये जो आपको लोअर क्लास दिख रहा है ये, और ये आपका अपर क्लास, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको प्लस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका एक्स आई, जिसको हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं। कैसे, देखो 1 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर लाई होगा, 1, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 4 और 2 6, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 3। तो इसी तरह से आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट नंबर की बात करें तो लोअर क्लास कौन सा है मेरा, ये 0, और अपर क्लास क्या है मेरा 2। तो इन दोनों को प्लस करने पर मेरा कितना आएगा, 2 ही आएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना गया मेरा 1।
ठीक है, आ चुका है हमारा आंसर। तो पहला कितना मिल चुका है हमें 1। उसके बाद फिर दूसरा 4 और 2, 4 और 2 को प्लस करने पे कितना आएगा मेरा 6, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना मिल चुका है मेरा 3। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जो आपका क्लास रहेगा ना, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन लीजिए बातों को ध्यान से, यहाँ पे कितने क्लासेस है 2-2 का, और यहाँ पे जो आपका पहला क्लास आएगा ना, सिंपली आप क्या करोगे उनके अंदर 2-2 प्लस करते जाओगे। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पे मेरा देखिए 1 आया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे फाइंड किया कितना आ गया, उसके अंदर मैं 2 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। उसी तरह से आपका सबको ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 प्लस कर दिया। ठीक है, 0 और 1 के बीच में नंबर जो है उसके अंदर मैंने 2 प्लस किया, इसके अंदर मैं 2 प्लस कर देता हूँ पहले से, देखिए। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व करके देखिए, 6 + 4 कितना होता है मेरा 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। तो समझने वाली बात है, क्या करोगे आप पहले नंबर को निकालो, और उसके बाद फिर क्या करोगे उसके अंदर जो आपका क्लास डिस्टेंस है ना, क्लास डिस्टेंस कितना का आपका 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2-2 क्या करते जाओगे, सिंपली पहला निकालो उसके अंदर सब प्लस करते जाओ बस। तो यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो आप लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करोगे, लास्ट वाले नंबर को आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, 12 + 14 कितना आएगा आपका 26 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 26 में लिख लिया। उसके बाद डिवाइड बाय 2 करोगे, कितना आएगा आपका 13 आ गया ना, वही मेरा नंबर यहाँ पे आया है कि नहीं। तो बहुत ही ईजी वे में कर पाओगे आप, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे, xi हमें मिल चुका है। ठीक है, xi हमें मिल चुका है। अब आपको वही सिंपल सा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, fi और xi कैसे निकालोगे आप, आपको पता चल गया है। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन fi xi, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपको यहाँ पे लिखोगे। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका क्या आएंगे fi और xi। ठीक है, आ चुका है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, सबको मैंने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और सबको आ चुका है मेरा यहाँ पे नंबर। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा पता है आप लोगों को, क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक सिंबल क्या आएगा अनजाना सा, सिग्मा, उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा fi xi। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इन सब का प्लस, fi xi का प्लस, तो कितना आएगा सबको प्लस करने पे, आप अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 162। ठीक है, और दूसरा भी तो हमें निकालना होता है ना fi, तो fi को टोटल प्लस करोगे तो यहाँ पे भी आपका सेम वही सिंबल आएगा। कितना आएगा सबको प्लस करने पे आपका 20 आएगा, 20 घर था ना हमारा, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 20। ठीक है, इतना हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है आप लोगों को पता है क्या है, डायरेक्ट मेथड करने का फॉर्मूला। इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूँ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको मैं एज्यूम मीन मेथड से करूंगा, और उसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं स्टेप डेविएशन से करूंगा। ठीक है, तीनों के तीनों आपका मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना आ चुका है। x बार मतलब मीन हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi और xi कितना मिला है हमें, कितना मिला है देखो 162, तो यहाँ पे लिख लो कितना 162, ये वाला। उसके बाद सिग्मा fi कितना मिला है मुझे, सिग्मा fi मिला है मुझे 20, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 20 लिख लूँगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका ऑलमोस्ट 8.1। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। ठीक है, आ चुका है आपका, आप चैंपियन बन चुके हो डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज्यूम मीन मेथड की तरफ। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे किया जाता है। बट ये मेथड करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि अगर अभी तक आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए
30 वुमेन को क्या किया गया, एग्जामिन किया गया और उसको क्या किया गया, 1 मिनट के अंदर कितनी बार उनके हार्ट बीट्स काउंट चलते हैं उनके बारे में वहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो 2 वुमेन्स ऐसे हैं जिनका हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर 65 to 68 टाइम पंप होता है, धड़कता है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 वुमेन्स ऐसे हैं जिनका 68 to 71 टाइम होता है। उसी तरह से पूरा के पूरा आपका यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है और क्या यूज करके निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुछ नया नहीं, बस आपको एक नया चीज ये देखने को मिलेगा, ठीक है। DI क्या होता है, DI वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे XI आप लोग को निकालने आता है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा आपका 133 और इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 133 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 66.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 66.5। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का प्लस करने पे आपको कितना आएगा 169 और उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 169.5। और मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, आपको इसको जस्ट क्या करना है कि ये मेरा पहला नंबर आ गया ना, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली क्लास को देखूंगा, क्लास का डिस्टेंस कितना है, 3 का डिस्टेंस है ना, 3 से आगे बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे पहला निकालूंगा और उसके बाद फिर सब में 3 प्लस करते जाऊंगा, बस सिंपल सी बात। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 66 में अगर 3 प्लस करोगे तो कितना होगा आपका 169 होगा, तो 69.5। उसके बाद 69 में 3 प्लस करोगे कितना आएगा आपका 72.5, 72 में 3 प्लस करो, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है, आराम से कर लिया ना आप। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, कैसे किए, जस्ट पहला निकाला, उसके बाद मैंने सब में 3 कर लिया। अब आप अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट में करके देख ही लो, ठीक है। तो कितना आएगा 83 प्लस 86 कितना आएगा आपका 169 और 169 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 84.5, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। आया, बहुत ही इजी तरीका है, करके देखो आराम से आएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप नॉर्मली क्या करो, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यही काम करो, ठीक है, प्लस करके 3 सब में प्लस करते जाओ, जितना भी आपका क्लास लेंथ रहेगा उतना। तो ये आपको आ चुका है XI आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, DI, और DI निकालने का फॉर्मूला मैंने आपका यहाँ पे लिख लिया है। क्या है आपका फॉर्मूला यहाँ पे, XI माइनस A। अब XI आपको पता है, XI क्या होगा आपका, ये सब के सब आपके क्या है, XI है ना, तो ये सब के सब आपके XI हो गए। और A क्या है आपका, A आपको समझ में आ रहा है, A मतलब एज्यूम मेथड कर रहे हैं हम लोग, तो ए मतलब क्या होता है, एज्यूम करना। तो यहाँ पे ए क्या है आपका, एज्यूम करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप एज्यूम, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट आप हमेशा मिडिल टर्म लेना, जो आपके एक साइड रहेंगे ना उससे में से आपको एज्यूम करना रहेगा और हमेशा आप मिडिल टर्म लेना, ठीक है। तो मिडिल टर्म यहाँ से मेरा कितना आएगा, मिडिल नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर, 7 नंबर है हमारे पास यहाँ पे टोटल। तो 7 में से उसका मिडिल टर्म कौन सा आएगा, 4 ही आएगा ना, 3 ऊपर 3 नीचे। तो यह आप क्या करना, हमेशा आप मिडिल टर्म लेना, मिडिल नंबर लेना, ठीक है, एज्यूम कर लेना आप इसको। ये मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे जो मुझे लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में कि एज्यूम करना क्या होता है, DI क्या होता है, आराम से कर लोगे। XI, अब जो भी मुझे नंबर्स का निकालना है वो क्या करूंगा मैं, XI माइनस A। तो XI क्या होगा आपका, सबसे पहला XI क्या होगा 66.5 और उसमें से क्या करोगे A माइनस कर दोगे, ठीक है। तो XI अगर मैं 66 में 66.5 में से अगर मैं 75.5 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, माइनस का 9, ठीक है। कर लोगे आराम से आप लोग। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 9 माइनस का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगर इसमें से इसको माइनस करता हूं तो कितना आएगा मेरा माइनस का 6। यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस का 3 और 75.5 में से 75.5 जाएगा कितना बचेगा आपका 0। उसके बाद फिर इधर पे करते जाओगे तो कितना आएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे 9। कितना इजी था ना, आराम से हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एज्यूम्ड मीन मेथड करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखो ये आपका क्या है XI, कितने बड़े बड़े नंबर्स है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना बड़ा आएगा, यहाँ पे XI कितना बड़ा आएगा। उसके बाद फिर अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो हमारे नंबर्स को छोटे करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो आ गया समझ में इतना। अब सिंपली देखो, अब मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना छोटा हो गया ना मेरा, हो गया। यहाँ पे -8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली -18 आएगा। अगर इसको इससे करने जाऊंगा तो 100 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यही काम करता हूँ। कितना आ जाएगा मेरा, -9 × 2 -18। सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं।
आ चुका है। अब इन सब का आपको प्लस और माइनस करने में क्या दिक्कत होगी, बहुत आसानी से कर सकते हो ना। तो कितना है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। बस यहाँ पे जिस तरह से मैंने एफ आई डी आई लिखा ना, क्या है आपका यहाँ पे जस्ट आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में किए थे एफ आई एक्स आई। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, एफ आई डी आई, बस एफ आई डी आई को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। उसके अंदर हम लोग एफ आई एक्स आई किए थे, इसके अंदर आपको एफ आई डी आई जो आपका नया आया है, ठीक है, डी आई। तो एफ आई डी आई कितना आ गया मेरा यहाँ पे ये, और इसको प्लस करने पे कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका यहाँ पे, सबको प्लस कैसे करोगे आप, माइनस वालों को एक साथ लिख लो, प्लस वालों को एक साथ लिख लो। तो माइनस वाला कितना आ गया मेरा टोटल करने पे, माइनस का 51, और प्लस वालों को एक साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 63 प्लस का, और इन दोनों को आपस में सम करोगे तो कितना आएगा आपका, बड़ा साइन किसका है, प्लस का, और 12 आएगा, तो प्लस 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। और एफ आई भी चूंकि हमें निकालना है, तो एफ आई कितना आएगा आपका, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 30, ठीक है। आ चुका है हमारे पास सब कुछ, सिग्मा एफ आई भी आ चुका है, सिग्मा एफ आई डी आई भी आ चुका है, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ये है आपका क्या फॉर्मूला, किसके लिए, एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ए क्या है आपको पता है, अब जो जो चीज आपको लिखा है यहाँ पे सब कुछ आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ए क्या मिल गया आपको 75.5, तो यहाँ पे ए लिख लो 75.5। उसके बाद एफ आई डी आई क्या मिला है आपको 12, तो यहाँ पे 12 लिख लो। उसके बाद फिर सिग्मा एफ आई कितना मिला है आपको 30, तो यहाँ पे आप 30 लिख लो, कर दो सम्स, आ जाएगा आपका आंसर। एज्यूम मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड सीख चुके हो आप, कैसे करोगे, इसको कट करोगे कितना आएगा आपका 6, ये आपका कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका 20, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, ठीक है, और बड़े ऊपर के जो नंबर्स रहेंगे न्यूमरेटर में उसको हम लोग अंदर लिखते हैं। तो आ चुका है आपका कितना 0.4, तो 0.4 क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इसके साथ प्लस करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ प्लस करने पे कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 75.5, इधर तो कोई नंबर नहीं है 0.5, तो कितना आ गया आपका 75.9, ये हो गया आपका मीन, आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। कितना आसान था ना ये भी, बस आपको यहाँ पे एक चीज सीखना है, क्या, डी आई, डी आई कैसे आएगा, कितना आसानी से आ गया डी आई मेरा, ठीक है। और उसके बाद एफ आई और डी आई को क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत ही आसान होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग दो मेथड बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उससे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये है आपका क्वेश्चन, 2 मिनट रुक जा मैं बुलाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक फ्रूट्स मार्केट है, वहां पे जो फल बेचने वाले हैं क्या बेच रहे हैं, मैंगोस, और मैंगोस भी बेच रहे हैं। तो कैसे बेच रहे हैं ये देखिए कि सबके सब मैंगोस कोई साइज में बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो क्या हो रहा है, बॉक्सेस के अंदर बेच रहे हैं, तो हर एक बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स में मैंगोज आया। 15 ऐसे बॉक्सेस है जिसके अंदर 50 to 52 मैंगोस आए हैं। उसके बाद 110 ऐसे बॉक्सेस है जिसके अंदर 53 to 55 मैंगोस आए हैं। उसी तरह से हमारे डेटा यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि हमें इसके अंदर करना क्या है। कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर आपके एक सिर्फ नए स्टेप्स आएंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक साइड फाइंड करने आता है, ठीक है। क्या करना होता है आपको यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके क्या करना होता है, डिवाइड बाई 2। तो 50 + 52 को करेंगे तो कितना आएगा आपका 102, और उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 51, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और नया चीज सीखने के लिए क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास ये दोनों सेम रहने चाहिए, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका एक्सक्लूसिव डेटा। बट यहाँ पे देखो ये क्या है आपका अलग है, यहाँ पे आपका अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा। इसको हम लोग नॉर्मली 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख लिया। अब देखो यहाँ पे देखो कितने से आगे बढ़ रही है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वापस एक नंबर आगे बढ़ रहा है, मतलब क्लास डिस्टेंस जो है मेरा वो कितने से है, 3 का है। ये देखो यहाँ पे 55 तक है, उसके बाद एक नंबर आगे से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास डिफरेंस कितना है मेरा, 3 का। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, सबको यहाँ पे प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितना आपका क्लास डिस्टेंस रहेगा उसी को क्या करोगे आप, इसके अंदर प्लस करते जाओगे। तो मैं कर लेता हूँ प्लस यहाँ पे, ठीक। ये हमारा मेन एक्स आई आ चुका है, जिसको हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। हम सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर ही लेते हैं। कितना आएगा इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 6, और ये 126 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 63 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो मीन आया वो क्या है, एक्स आई जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग को डी आई निकालना है, डी आई भी निकालने आपको अच्छी तरह के साथ है, ठीक है। क्या करोगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या हो जाएगा आपका, ये सबके सब, ये सारे के सारे नंबर्स, और ए क्या रहेगा आपका, एज्यूम, जो आप एज्यूम करने वाले हो। तो मैंने आपको क्या बोला था, एज्यूम हमेशा क्या करेंगे, मिडिल नंबर। तो मिडिल हमारा क्या है, ये क्या है आपका, मिडिल का नंबर, ठीक है। इसको ही आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। अब ये एज्यूम मैंने कर लिया, और उसके बाद फिर मुझे जो भी चाहिए उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, उसको माइनस करते जाऊंगा। तो सिंपली अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 6, और ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है, और ये आपका बड़ा नंबर है, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका -3, ये इसमें से इसमें जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 0, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आ चुका है क्या आपका डी आई। अब ये जो आपका नया जो चीज आया है क्या है आपका यू आई, आ जा, ठीक है। अब मैं इससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। ये क्या है आपका, कुछ नहीं, ये बोलता है कि मुझे निकालने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई जो ये आया ना उससे मुझे इससे डिवाइड करना। अब ये एच क्या है, एच कुछ भी नहीं है, जो आपका क्लास का डिफरेंस है ना, 3 से आगे बढ़ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे 52 यहाँ से एक नंबर आगे, मतलब 3 नंबर से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस से मतलब कि 6, कितना आपका -6, ठीक है। और एच क्या हो गया आपका, क्लास डिफरेंस कितना है, 3 का, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 का डिफरेंस है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको 3, ठीक है। इसको करोगे कट तो कितना आएगा आपका -2, ठीक है। बहुत ही ईजी है यू आई भी निकालना, ठीक है। उसी तरह से इसको निकालोगे तो कितना आएगा आपका -3/3, कितना आएगा आपका -1। सेम टू सेम सब करते जाओ, ये भी करोगे तो कितना आएगा आपका, इससे निकालेंगे तो 0 ही आएगा आपका, यहाँ पे निकालोगे तो 1, उसके बाद इसको निकालोगे तो 2 प्लस का, ठीक है। बहुत ईजी है ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यू आई से मतलब स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने का आपको फायदा क्या क्या है। ये देखो, अगर आप डी आई से निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बड़ा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो और भी नंबर बड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आएगा। अब नंबर्स को छोटे करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब देखो आप इसको -2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना छोटा नंबर आएगा, मतलब 30, कितना छोटा है, ठीक है। उसके बाद फिर -1 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे कितना छोटा नंबर आएगा, एकदम बच्चों का खेल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 110 ही खाली आएगा, ठीक है। तो अब आपस में क्या करना होता है आपको, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो क्या करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, एफ आई यू आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई क्या आएगा आपका, ये मिटा दो, ये मैंने आपको समझाने के लिए खाली बताया था, ठीक है। आप साइड में कहीं कर लेना चलेगा। कितना आया था मेरा यहाँ पे -2, और यहाँ पे कितना आया था -1, ठीक है। इतना आ चुका है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा -30, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको कर दो, कितना आएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0, ये करने पे हमारा 115, और ये करने पे हमारा कितना आएगा 50 आ चुके हैं। अब इन सबको सम्स कर दो तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे मेरा कितना आ रहा है 140 माइनस का, और ये करने पे मेरा कितना आ रहा है 165 प्लस का। अब इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये बड़ा नंबर है, और प्लस माइनस करने पे कितना आएगा आपका 25। तो बड़ा नंबर किसका है 25, 60.65। तो कितना आ गया आपका सिर्फ 25, ठीक है। अब देखो जो चीज मिला है वहां पे लिख लो, ताकि आप जब फॉर्मूला में पुट करोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ए कितना मुझे मिला यहां से 57, सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला है 25, सिग्मा एफ आई कितना मिला है मेरा, सिग्मा एफ आई कितना मिलेगा आपको, यहां पे सबको प्लस कर लो, तो सबको प्लस करने पे कितना आएगा आपका यहाँ पे 400,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा एफ आई कितना लिख लिया 400, ठीक है। और एच कितना मिला है आपको, क्लास का डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 3 का, ठीक है। तो ये 3 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, मैंने ये सबका जो भी आया था मैंने वहां पे लिख लिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसको अपने फॉर्मूला के अंदर डाल दूंगा। तो कितना है मेरा यहाँ पे ए कितना आया मेरा 57। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया मेरा, सिग्मा एफ आई कितना आया मेरा 400। उसके बाद फिर एच कितना आया मेरा 3। बस अब इसी को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व। यहां पे इससे कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या करता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। ये कटा नहीं तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया मेरा 75, ठीक है। अब ये दोनों आपस में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करने पे आपका कितना आ जाएगा 0.1875, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इसका डिवाइड। अब लास्ट में क्या करोगे आप, इसको दोनों को प्लस कर दोगे तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा, ये जो नंबर मिला है ना मुझे इसको इससे प्लस भी तो करना पड़ेगा ना, ये आपका साइन है ना यहाँ पे। तो कितना आ गया प्लस करने पे 57। यही मिल चुके हैं क्या आपके मीन, यही हो गए आपके मीन, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कुछ भी डाउट्स रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब समय आ चुका है मोड सीखने का। बट मोड चालू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मीन फाइंड करने की ये तीनों तरीके आप लोग बहुत ही सक्सेसफुली सीख चुके हैं, ठीक है। और एक बात, 14.1 के अंदर जो मीन फाइंड करना हमारा बाकी रह चुका है उसका वीडियो मैं जल्दी बनाकर उस वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो बढ़ते हैं मोड की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा गया है कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 1 साल के अंदर, ठीक है, कितने कितने एजेस के पेशेंट एडमिट हुए हैं उसी के डेटा यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन तो आपको फाइंड करना आता है, आप तो उसके अंदर चैंपियन बन चुके हो, ठीक है। उसके अंदर आपको हर एक मेथड आ चुका है। तो फाइंड करता हूँ मैं यहाँ पे मोड और बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो भी मैं लिखा हूं इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूं, ठीक है, कि मोड क्या है। तो सबसे पहले देखिए मोड का फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे आपका मोड का फॉर्मूला है मोड को हम लोग z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू एल वही कहानी है हमारा, ठीक है। एल क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, किसके लिए, मोड फाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये सब का मतलब क्या है, कहां से आए ये सब, ठीक है। तो ये और ये दोनों तो आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब के बारे में जानते हैं ये क्या है, और वो क्वेश्चन करने के टाइम पे आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए F1 क्या है। अब मोड जब भी फाइंड करने जाओगे ना आप, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, F1, ठीक है। F1 को हम लोग दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास भी बोल सकते हो और F1 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। ये देखिए F1 को क्या लिखा गया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे आप F1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे F1 कैसे फाइंड करोगे, एक सिंपल सा तरीका है। आपको क्या देखना है, F5, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखना है। फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका वही होगा आपका F1, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए कैसे, इसके अंदर आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 23, ठीक है। तो 23 है क्या आपका F1, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लो इसके सामने F1। उसके बाद F0, यहां पे क्या लिखा है आपका F0। अब F0 क्या होता है, यहां पे देखिए ना आप क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपको पता है, F1 पता है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो F1 के जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्लास क्या हो जाएगा आपका F0, और
टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो पता चल गया, ये पता चल गया। F2 क्या होगा आपका, ये देखिए क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास रहेगा ना आपका, उसके जस्ट नीचे वाला जो आपका नंबर रहेगा वही होगा आपका F2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका F2 ये हो जाएगा, ठीक है। कितना इजीली आपको आ गया सब कुछ समझ में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को भी याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ एक बार याद करना है कि क्या है, कौन कहाँ पे है, ठीक है। और वो हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो और भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लो। एल क्या है आपका, एल क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास रहेगा आपका, ठीक है, ये मॉडल क्लास है आपका, तो इसके अंदर आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है, जिस तरह से हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में अंदर फाइंड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है आपका 35, ठीक है, यही है हमारा मॉडल क्लास, और इसका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा आपका 35। और हाई लास्ट में क्या बच्चा आपका h, तो आप ये चीज तो आपको याद ही है ना, h क्या होता है, आप कोई भी क्लास उठाओ और फिर क्या करोगे, अपर लिमिट ऑफ द क्लास में से लोअर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कोई भी एक उठा लीजिए, मैं इसी को ले लेता हूं, 45 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10, ठीक है। तो यहां पे h लिख लो आप 10, बाकी सब कुछ तो मिल चुका है। आइए अब अप्लाई करते हैं हम लोग फॉर्मूला के अंदर। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले हो सके तो आप भी अपने अंदर हैबिट डालिए, ठीक है। जो चीज मुझे फॉर्मूला के अंदर चाहिए वो मैं एक साइड लिख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे यही सब चीज मुझे चाहिए फॉर्मूला के अंदर, तो ये मैंने एक साइड अपना लिख लिया। अब मुझे इसके अंदर से सब कुछ फाइंड करूंगा और यहाँ से भी डायरेक्टली मैं फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले मुझे F1 कितना मिला था, कितना मिला है मुझे F1 यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 23 लिख लो। उसके बाद F0 मुझे कितना मिला है यहाँ पे 21, यहाँ पे 21। उसके बाद F2 मुझे कितना मिला है, जस्ट F1 के नीचे वाला नंबर, ठीक है, तो कितना मिला मुझे 14, तो यहाँ पे मुझे 14 मिल चुका है। उसके बाद H मुझे कितना मिला है यहाँ पे, H ये हाइट नहीं, ठीक है, ये जो मैंने दिखाया है क्या है आपका ये वाला हाइट, तो कितना है मुझे यहाँ पे 10 मिला है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे, तो यहाँ पे 10 लिख लो। उसके बाद L क्या होता है आपका, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है, जो मुझे मॉडल क्लास मिला है, ठीक है, इसी का जो क्या होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो कितना मिला है मुझे 35, तो ये लिख लो यहाँ पे 35, ठीक है। सब कुछ मिल चुका है। सबसे इजी आपका मोड ही है फाइंड करना स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। एक बार आप इसको समझ लो इजीली, बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो ये सबके सब मेरे पास डेटा आ चुके हैं, अब मैं सिंपली इसको इसके अंदर पुट करूंगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला के अंदर मैं लिखता हूं इसको, L कितना है मेरे पास, डायरेक्टली देखो 35, मैं लिख ले यहाँ पे 35। उसके बाद प्लस F1 कितना है मेरे पास यहाँ पे 23। उसके बाद F0 कितना मिला है मुझे 21। उसके बाद 2 23। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा मेरा, F0 कितना मिला है मुझे 21। उसके बाद फिर F2 मुझे कितना मिला यहाँ पे 14। हाइट मुझे कितना मिला यहाँ पे 10। सब कुछ मिल चुका है, अब बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा मुझे यहाँ पे देखते हैं, 35 प्लस 21, 23 में से 21 क्या कितना बचा आपका 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो। उसके बाद 23 2 जा 46, यहाँ पे 46, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और इन दोनों को अगर करोगे तो कितना आ जाएगा +5, और ये कितना आएगा आपका 3, और इनटू 10 ये एज इट इज, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा आपका यहाँ पे 35 प्लस 2 अपन कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लिख लो। उसके बाद इनटू 10, ठीक है। अब क्या करोगे, ये दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या करूंगा मैं ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 2 10 जा 20/11, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। नीचे वाला जो नंबर है हमेशा आपका बाहर आएगा, तो यहाँ पे इसको 11 डिवाइड बाय 20 करते हैं, कितना आएगा आपका 1 जा, ठीक है। तो इतना आ गया, यही रिपीट होते रहेगा, तो हमें क्या करना है, यही नंबर को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसको डिवाइड करने पे मुझे कितना मिला यहाँ पे 1.81, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 35 प्लस 1.8,
1। तो कितना हो गया, आपको कितना मिल चुका है आंसर 36.81। यही हो चुका है आपका मोड। ठीक है, कितना इजी था ना, सबसे ज्यादा इजी आपका यही है, मोड ही फाइंड करना। बस एक बार आप समझ लो कि ये सब के सब आपका कहां से है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका कि एक विलेज के अंदर, ठीक है, 200 फैमिलीज का क्या किया गया यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया गया है कि वो लोग एक मंथ के अंदर कितने खर्चे करते हैं ना, उसी का पूरा रिकॉर्ड है आपके पास। और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सबसे पहले मोड फाइंड करना है, उसके बाद मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड करना आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो स्टेप डेविएशन मेथड सीखे ना, उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए। ठीक है, बट सबसे पहले हम लोग इसके अंदर मोड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या फाइंड करना होगा, F1। ठीक है, तो F1 तो आपको आराम से फाइंड करना आता है। ठीक है, जो F फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है, F1 के Fi के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही क्या होगा आपका F1। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 40, तो यही हो गया आपका F1। F0 क्या होता है, F1 के जस्ट ऊपर वाला नंबर। ठीक है, तो ये इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बुलाते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका F0, और इसके जस्ट नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका F2। ठीक है, और क्या फाइंड करना है इसके अंदर आपको यहाँ पे L, तो L क्या होता है आपका मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास कौन सा होता है आपका, F1 ही आपका मॉडल क्लास होता है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका F1। ठीक है, अब क्या करोगे इसके अंदर आप, यहां से आपको क्या मिल जाएगा L। F1 क्या L क्या होता है आपका, जो आपका मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो लोअर लिमिट क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका L। उसके बाद H क्या होता है आपका, ना ये नहीं। ठीक है, क्या होता है आपका यहाँ पे इन दोनों का माइनस, अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को भी एक को माइनस करो, कितना आएगा आपका, मान लो इसको मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा मेरा 500। तो कितना मिल गया मुझे H यहाँ पे 500। ठीक है, तो जो चीज मुझे मिल गया मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला के अंदर पुट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले क्या मिल गया मुझे, F1 कितना मिल चुका है मुझे यहाँ पे 40, F2 कितना मिल चुका है मुझे यहाँ पे 33, F0 कितना मिल चुका है 24, H कितना मिल चुका है मुझे यहाँ पे 500, और L कितना मिल चुका है मुझे यहाँ पे 1500। अब इसको वहां पे वैल्यू पुट कर दूं, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे देखते हैं। L कितना है यहाँ पे मेरा 1500, तो यहाँ पे 1500 प्लस क्या है मेरा F1 कितना है मेरा 40, F0 कितना है मेरा यहाँ पे 24, 2 F1 कितना है मेरा यहाँ पे 40, F0 कितना है मेरा यहाँ पे 24, और F2 कितना है मेरा यहाँ पे 33, H कितना मिल गया आपको यहाँ पे 500। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500। और क्या चाहिए, अब इसको बस सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। तो 1500 तो एज इट इज पहले रहेगा, प्लस 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 16, 42 जा 80 माइनस 24 माइनस 33 कितना हो गया आपका यहाँ पे, इन दोनों को पहले प्लस कर दो 7, और ये कितना जाएगा आपका 5, तो 57 इंटू 500। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा आपका यहाँ पे 23, लिख लो इसको, कितना आ गया मेरा 1500 प्लस ये 16 एज इट इज, इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आ गया मेरा 23 इंटू 500। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा प्रोसेस क्या होगा, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1500 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
स्टार्टिंग के दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका 6 5 जा 80 और लास्ट के 20 एज इट इज, तो कितना आ गया आपका 80 और लास्ट के 20। ठीक है, कितना इजीली कर पाते हैं ना हम लोग मल्टीप्लिकेशन, बस स्मार्टली वर्क करो। कितना आ गया यहाँ पे मेरा 23। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे डिवाइड होगा ये दोनों, तब भी हमारे क्या होगा लास्ट में फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो 23 का टेबल आप लोग को आना चाहिए। मैं यहाँ पे 23 का टेबल लिख लेता हूँ। कितना आएगा आपका यहाँ पे 23 1 23 23 2 23 23 6 23 4 90 90 23 5 115 23 6 130 23 7 160 23 8 190 84 23 9 207 23 230। ये होता है आपका क्या 23 का टेबल। ठीक है, अब आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कितने नंबर में आएगा मेरे यहाँ पे 3 टाइम, कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 69। देन कितना बचा मेरा 1 और कितना आ गया मेरा 8 7 1। कितनी बार में आएगा अभी मेरा वहां पे 4 टाइम, कितना आ जाएगा मेरा 4 टाइम में 92। कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 10 में से हो जाएगा, कितना बचेगा मेरा 8, ये 10 में से हो गया, एक कट गया। कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे अभी एक और 0। 23 को कितनी बार पढ़ूंगा, कितनी बार में आएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में कितना आ गया मेरा यहाँ पे 161। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा 10 में से एक गया ना, और कितना बचेगा मेरा 190। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 90। कितने टाइम में आएगा मेरा यहाँ पे 8 टाइम। कितना आ गया 8 टाइम में, कितना आ गया मेरा यहाँ पे 184। कितना बच गया मेरा यहाँ पे 6। वापस कितनी बार में आएगा मेरा यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ 0। कितना बार में आ गया मेरा 2 टाइम। तो इसी तरह से चलते रहेंगे। लास्ट में मेरा नंबर कितना आ गया 347.82। इस बार में ये कटा, तो इसको क्या करोगे इसके अंदर प्लस कर दो 347.82। इसके अंदर प्लस कर दो, किसके अंदर यहाँ पे कितना आ गया आपका 1500 प्लस 347.82। कितना आ जाएगा प्लस करने पे आपका, ये इसमें से प्लस होगा तो 7 और ये इसमें प्लस होगा तो कितना आ गया 4 और ये 5 8 और ये 1.82। अप्रोक्स में चाहो तो 83 भी ले सकते हो, मैं इतना लेता हूँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका Z, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कितना इजीली, खाली आपको सिर्फ ये चीज पे ध्यान देना है कि ये सारे के सारे कहाँ से आएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वापस रिवाइंड करके देखो, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बट इससे पहले मैं आपको 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, जो इसके पहले वाले हम लोग किए थे। उसके अंदर आपको मोड फाइंड करना था, जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, बट उसमें आपको मीन भी फाइंड करना था। तो उसके अंदर अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने जाते ना, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया है, और ये आपके लिए स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड किया है। ठीक है, देखिए दोनों के अंदर कितने बड़े डिफरेंस है। इसके अंदर देखिए आपको कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और इसके अंदर देखिए आपको कितने छोटे छोटे कैलकुलेशन हो गए, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको कॉलम्स ही तो बनाने हैं ना। बहुत इजीली वे में आप कर पाओगे, और करेक्ट रहेगा आपका आंसर अगर आप इस मेथड से करते हो तो। ठीक है, आफ्टर ऑल बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग इसके ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है आपका। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है ये आपको डेटा दिया गया है, ये कुछ टॉप लेवल बैट्समैन के हैं जो क्रिकेट के अंदर वनडे क्रिकेट मैच के अंदर उन लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो उसके ही आपके यहाँ पे डेटा दिए गए हैं। 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो आपके 3000 to 4000 रन बनाए हैं, उसी तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे डेटा दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे आंसर की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या है फॉर्मूला मेरा L प्लस, अब आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका है। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, F1 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो F1 इसके अंदर क्या है, F1 क्या है मेरा 18, जो कि सबसे बड़ा नंबर है किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, और यही क्या है मेरा मॉडल क्लास भी। ठीक है, तो इसको पूरा मार्क कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, यही हो गया मेरा F1V और यही क्या हो गया मेरा मॉडल क्लास। ठीक है, F2 निकालना है, F0 निकालना है, तो F0 निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा F0 और F2 क्या होगा आपका इसके जस्ट नीचे वाला नंबर, तो ये हो गया आपका F2। और L और H तो आपको पता ही है, ये नहीं। ठीक है, क्या होगा आपका ये, इसके अंदर क्या होगा आपका, कोई भी एक क्लास ले लो और उसमें से क्या करो, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो। इट मीन्स अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो क्या करोगे, मैं इसको ले लेता हूँ, 6000 में से 5000 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 1000, तो क्या हो गया मेरा H 1000, क्या हो गया मेरा H। और L क्या होगा आपका, यहाँ पे L क्या रहेगा, मॉडल क्लास के अंदर जो मेरा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास रहेगा वही। हिंदी में क्या समझोगे आप, ये जो मॉडल क्लास है उसका जो छोटा नंबर रहेगा क्लास का वही होगा आपका L। ठीक है, तो यहाँ पे L भी आपको मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक साथ लिख लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला के अंदर डालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे F0 कितना मिल चुका आपको 4, F1 कितना मिल चुका आपको 18 और F2 कितना मिल चुका आपको 9, H कितना मिल चुका है आपको यहाँ पे 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1000। नेक्स्ट क्या है मेरा L कितना मिल चुका है मुझे यहाँ पे 4000, हाँ 4000। अब सिंपली क्या करूंगा मैं, इसके अंदर इसको पुट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सबसे पहले L कितना मेरा यहाँ पे 4000 प्लस F1 कितना मेरा यहाँ पे 18, F0 कितना मेरा यहाँ पे 4 2 18, F0 मेरा यहाँ पे कितना है 4, F2 मेरा कितना यहाँ पे 9 इंटू H कितना मेरा यहाँ पे 1000। ठीक है, क्या करोगे इसके बाद कैलकुलेशन कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 4000 तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 14, 2 इंटू 18 कितना हो गया मेरा 36, उसके बाद 9 कितना हो जाएगा, मैं 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आएगा मेरा 9 प्लस 13 और ये कितना हो गया मेरा 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4000 प्लस कितना आ गया मेरा यहाँ पे 14 अपन इनसे ये माइनस किया होगा, कितना बचेगा मेरा 36 माइनस 13 कितना हो जाएगा मेरा 23 इंटू कितना हो गया मेरा 1000। ठीक है, अब सिंपली क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये कट रहा है, इससे नहीं कट रहा तो मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा। कितना आ गया यहाँ पे, इससे डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1000 से 14 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा आपका 14000 अपन 23। वापस 23 से हमें डिवाइड करने को आ गया, तो टेबल में यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद और इजिली कर पाएंगे। 23 हो जा 90 2 23 5 150 23 6 130 23 7 कितना जाएगा मेरा 161 23 8 जा 184 23 9 जा 100 207 23 10 जा 230। ठीक है, ये 23 का टेबल आ गया। सिंपली क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा मेरा डिवाइड करने पे यहाँ पे 23 और ये फर्स्ट टाइम में कितना आएगा मेरा 6 टाइम कितना आ जाएगा मेरा 138, कितना आ गया, ये कट गया ये 2, यहाँ पे एक 0 उतारूंगा, नहीं आएगा तो वापस एक नंबर उतार देंगे। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, वापस में 200 ले लिया। अब कितनी बार में आएगा मेरे यहाँ पे 200 से जस्ट कौन सा नंबर है मेरा 84, कितनी बार में आ रहा है मेरा 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 कितना आ गया मेरा 184, 10 में से चला गया, कितना बचेगा मेरा 6 और ये बन गया 9 1 और ये कट गया। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 160, कितनी बार में आएगा 160 160 लाना, कितने बार में आ जाएगा मेरे यहाँ पे 138 6 टाइम, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 6 से करूंगा, कितना आएगा 160 138 कितना आएगा, इसको कट करने पे 10 में से 8 कितना बचेगा मेरा 2, ये कितना हो गया 5 में से 3 का, कितना बचा मेरा 2 और ये कट गया। ठीक है, वापस एक बार कर लेते हैं, कितना जाएगा मेरा पॉइंट है, कितनी बार कटेगा ये मेरा 220, कितनी बार में आएगा मेरा 9 टाइम आएगा। ठीक है, कितना 9 टाइम आएगा मेरा 207, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 3 और ये कितना बन गया मेरा 1 और ये कट गया। इसी तरह से चलते रहेंगे, तो डिवाइड करने पे मेरा कितना आ चुका है यहाँ पे 608, तो इसको क्या करूंगा मैं 608.69। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपली इसको प्लस कर दूंगा इसके साथ, तो कितना आ गया मेरा 4000 प्लस 608.69। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4, ये पॉइंट के इस साइड प्लस करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा आपका, ये 4000 है आपका और यहाँ पे कितना मेरा 608.69। कैसे करोगे पता है ना, फिर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आ गया आपका, कितना आ गया मेरा 4608.69। आप चाहो तो यहाँ पे एक राउंड फिगर लेने के लिए अप्रॉक्स में 7 ले लो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो वो भी ले लो। ये z और मोड दोनों यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे मोड को z से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ चुका आपका
460.08.69, यही है आपका मोड। ठीक है, कितना इजीली कर पा रहे हो, बहुत ही इजी है मोड फाइंड करना, सबसे इजी आपका, बहुत इजीली आप यहाँ पे सब कुछ फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं खत्म करूंगा मोड को। अब बढ़ते हैं हमारे मीडियन की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब फाइनली बारी आ चुकी है 14.3 सॉल्व करने का, जो कि है हमारा मीडियन। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि आप मीन सॉल्व करने के तीनों मेथड बहुत ही सक्सेसफुली सीख चुके हैं। उसके बाद फिर आपको मोड भी फाइंड करने आ चुका है, और फाइनली आप रेडी हो मीडियन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पे क्या है कि एक लोकेलिटी के अंदर 68 कंज्यूमर्स के ऊपर क्या किए हैं इन लोगों ने, डेटा प्रिपेयर किए हैं कि वो लोग एक मंथ के अंदर कितना वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसी का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, और मोड भी निकालना है। तो मीन और मोड तो आपको अच्छी तरीके से आ चुका है। फाइनली देखते हैं मीडियन क्यों, कि क्या क्या इसके अंदर ऐसा है जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, तो फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो लिखता हूं मैं सबसे पहले फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला आपका, यहाँ पे वही सेम चीज, क्या आपका एल प्लस क्या है यहाँ पे, इसके बाद थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेंगे। क्या है आपका यहाँ पे n/2, उसके बाद फिर -CF/F × H, ये थोड़ा सा आपका अलग आया है ना। तीन चीज आपको नए चीज देखने को मिलेगी, वो चीज आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो सबसे पहले देखते हैं एल आपको जिस तरह से हम लोग वहां पे मॉडल क्लास के अंदर फाइंड करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मीडियन क्लास के अंदर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है ना, मीडियन और वहाँ पे मोड, तो मॉडल क्लास, और यहाँ पे मीडियन मतलब मीडियन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जिस तरह से हम लोग पिछली बार F1 फाइंड करते थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये चीज। अब ये कॉलम के ऊपर मैंने हेडिंग नहीं डाला है कि ऊपर क्या लिखना है, तो क्या आपको फाइंड करना है यहाँ पे, मैं लिख के दिखाता हूँ। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, CF, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे आप, देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका फ्रीक्वेंसी में पहला नंबर है उसको आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको नीचे लाओगे। ठीक है, और ये चीज उसमें प्लस करते जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे 4, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 5, तो कितना आ जाएगा मेरा 9। ठीक है, अब ये चीज नीचे लाओ और इसमें ये प्लस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 9 + 13, कितना हो गया आपका 22। सेम चीज वही करते जाओ नीचे तक, लास्ट तक। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे उसको नीचे प्लस कर दो इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 22 में प्लस कर दूंगा, कितना मैं यहाँ पे 20, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे 42। अब 42 में प्लस कर दूंगा मैं कितना 14, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 56। अब 56 में 8 प्लस कर दूंगा तो कितना आ गया मेरा 64, और 64 में प्लस कर दूंगा 4, तो कितना आ जाएगा मेरा 68 कंज्यूमर्स के ऊपर लोग ने क्या किया था ना, पूरा डेटा रिकॉर्ड किया था, बनाया था, तो 68 आ चुके हैं फाइनली। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, यहाँ पे अगर आप सबको प्लस करोगे तो भी आपका 68 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे गलत आ रहा है, यहाँ पे सही आ रहा है, तो मतलब आपने ये चीज रॉन्ग निकाला है। ठीक है, तो आप इन सबको प्लस करने पे इतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आ चुका है मेरा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे, जिस तरह से उसमें हम लोग F1 फाइंड किए थे ना, यहाँ पे आपको n/2 फाइंड करना पड़ेगा। अब ये n क्या है, ये देखो यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या होगा आपका इन सबका प्लस ही आपका n होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो n कितना है मेरा यहाँ पे 68, तो n/2 कितना होगा, n 68, n/2 मतलब डिवाइड बाय 2, तो n/2 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, n = 68, n/2 कितना आ गया आपका 34। ठीक है, 34 ही आपका क्या हो गया n/2, तो ये तो आपको मिल गया। अब यहाँ पे CF क्या है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपका। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज देखो क्या लिखा है आपका, ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसेंडिंग ऑफ द मीडियन क्लास।
अब मीडियन क्लास आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए, ये जो आपका 34 निकला ना, 34 को क्या करोगे आप, सबसे पहले इसके अंदर चेक करोगे, ठीक है, कि इसके अंदर 34 या फिर उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे देखिए कोई 34 है नहीं है, तो इसके बाद क्या करोगे, इससे जस्ट बड़ा कोई नंबर है, 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पे 42, तो ये 42 ही क्या हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। आगे समझ में, वापस रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, n/2 निकल जाएगा, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, जो n/2 निकल के आ गया, जैसे कि यहाँ पे मेरा 34 आया, तो 34 को इसके अंदर चेक करना है कि 34 है क्या, कहीं नहीं है, तो क्या करोगे, उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आपका, वही होगा आपका मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकल गया मतलब सब कुछ आपका निकल गया है ना। तो यहाँ पे इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है मेरा 42, इसके ऊपर जस्ट मेरा इससे तो छोटा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। इसको आप मार्क कर लो, ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। और यहाँ पे क्या मुझे बोला है, CF क्या है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास क्या है मेरा ये, तो यही हो गया क्या आपका CF। आ रहा है समझ में, वापस एक बार बोलता हूं, क्यूमुलेटिव क्लास क्या है, यहाँ पे देखो CF क्या है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये ऑफ द मतलब का, प्रिसेंडिंग मतलब उसके ऊपर वाला, किसके ऊपर वाला, मीडियन क्लास के ऊपर वाला, ठीक है। तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास ही क्या होगा आपका यहाँ पे CF, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे CF। आया समझ में। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, ये चेक करो ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास मिला है उसके अंदर जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा आपका क्या F। तो यहाँ पे ये मीडियन क्लास है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा ये 20, तो यही क्या हो गया मेरा F, ठीक है। और क्या है आपका L क्या मैंने बोला यहाँ पे, ये चीज क्या है आपका यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपको मिल गया, सब कुछ मिल गया, मीडियन क्लास ये है मेरा, और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या होता है आपका, हम लोग पहले से फाइंड करते आ रहे हैं हमेशा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे L। उसके बाद फिर लास्ट क्या बचा आपका H, और S तो आपको पता ही है ये नहीं होगा आपका, क्या होगा ये, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करो, माइनस कर दो कोई भी क्लास को, तो यहाँ पे मैं इसको ही माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, कितना आएगा आपका 20। तो 20 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइट, ठीक है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे कुछ भी चीज बाकी नहीं रहा, ये भी हो चुका। नंबर n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन ए सब का प्लस, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ चुका, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं, बेसिक्स आपको समझ में आ चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। हमें सब कुछ पता चल गया कि कौन कहां से आएगा, ठीक है, बट वापस मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ लिख लेता हूँ। तो n/2 तो आपको पता चल ही गया कहां से आएगा। उसके बाद CF यहाँ पे कितना आया था मेरा, यहाँ पे सब कुछ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। CF कितना है मेरा, मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास, ठीक है, ये मेरा मॉडल क्लास है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास कितना है मेरा 22, तो ये कितना आ गया मेरा यहाँ पे 22। उसके बाद फ्रीक्वेंसी F, नीचे जो F है वो कहां से आएगा आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है 20, तो यही हो जाएगा आपका क्या F। उसके बाद फिर कितना है आपका L क्या होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यहाँ पे होता है, ठीक है, ये मीडियन क्लास है, उसका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है ये 125, तो 125 क्या हो गया आपका L। उसके बाद लास्ट में क्या है आपका H, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे H, क्या होगा आपका कोई भी एक क्लास उठाओ ना, उसके अंदर से अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कर दो, हम लोग स्टार्टिंग से तो करते ही आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका H = 20, माइनस कर दो किसी को भी एक को, ठीक है। तो आ गया सब कुछ, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे L कितना आ चुका है मेरा यहाँ पे 125, तो लिख लो यहाँ पे 125 प्लस n/2 कितना है मेरा यहाँ पे 34, तो यहाँ पे मैं 34 लिख लेता हूँ। CF कितना आया मेरा यहाँ पे 22, तो 22
f कितना आया मेरा यहाँ पे 20, तो ये 20 इंटू h कितना आया मेरा यहाँ पे 20, तो ये आ गया आपका 20। हो चुका है सब कुछ, अब जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ चुका है मेरा 125 है, तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ऊपर में कितना आएगा आपका यहाँ पे 2, और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका मेरा 12, और इसको क्या करेंगे आपस में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब क्या करोगे लास्ट में 125 कट चुका है, कुछ नहीं बचा, मतलब ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना आ चुका है मेरा यहाँ पे 12, मतलब कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करने पे मेरा 137, ये 5 में 2 प्लस 4 7, अभी 1 3 और ये 1, तो कितना आ चुका है आपका 137, यही हो गया आपका मीडियन, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं क्या, मीडियन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मेथड भी आपका अलग हो जाएगा, तो मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं, बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, ये देखिए यहाँ पे आपको मीडियन दिया गया है, ठीक है। कितना मीडियन दिया गया आपको 28.5, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, x एंड y, जैसा कि यहाँ पे लिखा है x एंड y, यही दो चीज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका तरीका चेंज हो जाएगा, कैसे होगा देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप मेरा क्या है, फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या है मेरा फॉर्मूला, L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही हमारा फॉर्मूला। आप कैपिटल H लिखो या स्मॉल h, आपकी मर्जी, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरा, कि मुझे ये क्यूमुलेटिव क्लास को पूरा के पूरा प्रिपेयर करना है, बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस, 5 स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ये x और y को भूल जाओ, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। खाली अपने स्टेप्स पे ध्यान दो, आपने जो जो स्टेप्स किया था वही सारे चीज करने। तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 में क्या प्लस हो जाएगा आपका x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका 5 प्लस x प्लस 20, कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस x, 25 प्लस x। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, यहाँ पे इसको इसमें प्लस करना है, 25 प्लस x प्लस 15, कितना आ जाएगा मेरा 25 में 15 प्लस हुआ, कितना हो जाएगा आपका 40, तो 40 प्लस x। उसके आगे क्या करोगे, इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 प्लस x प्लस y, और कुछ तो होगा नहीं ना। नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे 40 प्लस x प्लस y प्लस 5, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 40 प्लस 5, कितना आ जाएगा आपका 45 प्लस x प्लस y, ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो थोड़ा सा समझो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये पूरा के पूरा नंबर जो है ना, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। देखिए कितना दे दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन के अंदर देखिए कितना लिखा गया आपको 60 लिखा गया है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखाया है, ठीक है, 60 दिया गया है आपको यहाँ पे। मतलब कि इन सब का प्लस करके कितना आएगा आपके पास 60, मतलब ये x और y अगर आपको मिल गया ना, तो ये 45 की जगह पे कितना आ जाता आपका 60 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n मिल चुका है, आप सिग्मा Fi बोलो या फिर n बोलो, आपका दोनों बात सेम ही है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज लिख दिया। तो यहाँ पे मतलब ये टोटल आपको n कितना दे दिया गया है, पहले से 60 दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज दिया है वो चीज लिख लेता हूं, ताकि मैं बाद में वैल्यू पुट करूंगा तो आसानी हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दो चीज आपको अलग देखने को मिलेगी। पहले हम लोग क्या करते थे, n/2 के बेसिस पे क्या करते थे हम लोग, मीडियन क्लास फाइंड करते थे। बट यहाँ पे आपका मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्यूमुलेटिव क्लास के अंदर देखने जाओगे तो आपका x आ गया है, फिर y आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर आया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको मीडियन दिया गया ना 28.5, इसी के बेसिस पे आपको मीडियन क्लास निकालना है। तो कैसे निकालोगे और वो कहाँ देखोगे, अब ये मीडियन क्लास 28.5 आपको किसके अंदर चेक करना है, क्लास के अंदर। और वही सेम प्रोसेस
28.5 है क्या कहीं, या फिर उससे जस्ट बड़ा नंबर, या फिर कौन सा ऐसा क्लास है जिसके अंदर 28.5 आ सकता है? तो कौन सा ऐसा क्लास है जिसके अंदर 28.5 आएगा? सिर्फ एक ही क्लास है आपका, 20 से 30 के बीच में 28.5 आ पाएगा ना, तो यही हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। अब जो चीज आपको मिल चुका है यहाँ पे लिख लो ताकि मुझे वैल्यूम पुट करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले एल कितना मिला है मुझे यहाँ पे, एल कितना मिला है मुझे वहां पे, क्या होता है आपका एल पता है? मीडियन क्लास का और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है मुझे यहाँ पे? मीडियन क्लास ये रहा, लोअर लिमिट कितना है मेरा? 20। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल चुका है? एल 20। उसके बाद फिर n अपॉन 2 कितना मिला आपको? n कितना आपके पास? 30 और 60, तो n अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका? 60 अपॉन 2, दैट मीन्स कितना हो गया आपका? 30। तो n अपॉन 2 कितना मिल चुका आपका? 30। उसके बाद फिर दूसरा क्या चीज है आपको? CF। तो CF क्या होता है आपका? क्यूमुलेटिव क्लास। ठीक है, और वो क्या होता है आपका? मीडियन क्लास का जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास। ठीक है, तो ये मेरा मीडियन क्लास है पूरा, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास कौन सा है मेरा? ये। ठीक है, तो 5 + x क्या हो गया आपका? CF। तो यहाँ पे लिख लो 5 + x। ठीक है, ये आपको क्या मिल चुका है? CF। F कितना होता है? वही सेम प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया आपको? 20। तो यहां पे लिख लो F 20। ठीक है, और H कितना होगा आपका? लास्ट में क्या है आपका? H। तो H तो आपको अभी तक फाइंड करते आ रहे हो, H सेम ही रहेगा। क्या करोगे? कोई भी अपर लिमिट ऑफ द क्लास में से माइनस कर दो, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा आपका? यही ले लो, 20 में से 30 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 10। तो H कितना मिल चुका है आपको यहाँ पे? 10। हर एक चीज मिल चुका है। अब इसके बाद एक और प्रोसेस करो, उसके बाद फिर जाओगे आप इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए वो चीज मुझे पहले सॉल्व करना ना, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की और y की। तो सबसे पहले आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो यहाँ पे मेरा कितना आया, पहले ये चीज देखो, 45 + x + y। x और y को अगर मिला दूं तो मेरा कितना हो जाएगा? मेरे यहाँ पे टोटल 60। तो यहाँ पे मैं 60 लिख दिया, चलेगा ना इतना? सेम टू सेम। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की और y की। तो x की और y की चाहिए, तो x इसके साथ जो नंबर है वो क्या होगा? = के उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो x + y = 60 तो अपने ही प्लेस पे, और ये 45 उस साइड क्या होगा आपका? माइनस का 45। तो ये क्या हो गया आपका? -45। अब 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा आपका? सेम x + y = कितना हो गया आपका? 15। यही हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीज मिला है सेम टू सेम वहां पे पुट करना शुरू करो। मीडियन कितना मिला चुका है आपको? मीडियन यहाँ पे आपको मैंने लिख के रखा हूं, कितना मिला आपको? 28.5। ये लिख लो यहाँ पे 28.5। एल कितना मिला है आपको यहाँ पे? 20। तो यहाँ पे लिख लो यहाँ 20 प्लस n/2 कितना मिला है यहाँ पे मुझे? 30। तो यहाँ पे 30 लिख लो। CF कितना मिला है मुझे यहाँ पे? 5 + x। तो यहाँ पे 5 + x। ठीक है, उसके बाद F कितना मिला है मुझे यहाँ पे? 20। तो ये लिख लो यहाँ पे 20, और H कितना मिला है मुझे यहाँ पे? 10। तो ये हो गया आपका 10। हर एक चीज कंप्लीट। अब उसको खाली सॉल्व करना बाकी रहा है। ठीक है, तो ये 28 में से ये इधर पे आ जाएगा 28.5 -20। ठीक है, ये = के साइड आएगा, तभी क्या हो जाएगा मेरा? प्लस में था उस साइड, इधर आके आपका माइनस का हो गया। तो कितना हो गया आपका? 20, और ये कितना हो गया आपका? 30, और ये माइनस है, ये अंदर इंटू होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और ये 5 एज इट इज। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा आपका? -x। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या करोगे आप? 20 × 10, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो कोई कट रहा है तो कट कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है मेरा यहाँ पे, इंटू ये दोनों कट रहे हैं, ये इसमें से माइनस हुए कितना आ जाएगा आपका? 8.5, और ये इसमें से माइनस हुए कितना आ जाएगा आपका? 25 - x/2। ठीक है, बहुत ही इजी वे में जा रहे हैं हम लोग। कुछ भी डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप? ये क्या होगा आपका? = के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा आपका इस साइड आएगा, तो यहाँ पे इंटू में है, डिवाइड में, इस साइड के आगे क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 8.5 × 8.5। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 17। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका? 17। 25 - x, ये तो एज इट इज रहेगा।
अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। और एक बात याद रखना, x की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, क्यों, ताकि मेरा x का वैल्यू जो माइनस में है ना यहाँ पे, वो इस साइड आके प्लस में हो जाए, ठीक है। तो ये x इस साइड आ गया और ये 25 तो अपने ही प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 25। अब ये 17 क्या होगा, इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये प्लस में था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -17। तो x इज इक्वल टू कितना आ चुका है आपका, 25 - 17 कितना हो जाएगा आपका, 358, 8 हो चुका है आपका। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी, 8। मतलब यहाँ पे जो x है ना वो कितना हो चुका है आपका, 8 हो चुका है। अब मैंने ये इक्वेशन जो निकाला था ना, ये अब काम आएगा आपका। ये x जो मिला है यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यही चीज करता हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मेरा 15। x मुझे मिल चुका है कितना, 8, तो यहाँ पे 8 लिख लो, प्लस y इज इक्वल टू 15। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे y और ये 15 अपने ही प्लेस पे रहेगा ना, और ये 8 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरा, -8। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, इन दोनों को माइनस करने पे 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आपकी आ गई 7, ठीक है। इस तरह से आपको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो डरिएगा नहीं, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पेड़ के अंदर 40 लीव्स को क्या किया गया है, मेजर किया गया है मिलीमीटर के अंदर, और उसी के डेटा आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मीडियन, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से और याद होता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू क्या है हमारा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। यही है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना शुरू करेंगे, वही पहला स्टेप CF निकालना। बट यहाँ पे ये निकालने से पहले आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा क्लासेस के अंदर। देखिए मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आपके पास 2 टाइप के डेटा आते हैं ग्रुप डेटा के अंदर, ठीक है। एक आपका अपना इंक्लूसिव और एक दूसरा आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंक्लूसिव डेटा है। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब के सब आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। 14.1 के अंदर भी हम लोग ने इस तरह से क्वेश्चन किए थे, बट वहां पे हम लोग सॉल्यूशन कर ले, लेकिन यहाँ पे आपको जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा माइनस करना है, ठीक है। क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, देखो यहाँ पे ये जो आपका लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, -0.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -0.5 और यहाँ पे क्या करना है, +0.5। सबके अंदर नीचे, यहाँ से लेके नीचे तक सबके अंदर सेम यही काम करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये सबके सब आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे 118 को माइनस करूंगा 0.5 तो कितना होगा आपका 117.5, ठीक है। और इधर पे प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 126.5, ठीक है। अब यहाँ पे 127 को माइनस करोगे 0.5 तो कितना आएगा आपका, यही आएगा ना 126.5, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं वहां पे, यहाँ पे 126.5 और यहाँ पे प्लस कर देता हूं 135.5, ठीक है। सबके सब यही करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से क्या हो चुका है, हमारे क्लासेस का एक नया रूप मिल चुका है, ठीक है। वो भी एक्सक्लूसिव डेटा के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप डेटा के अंदर एक्सक्लूसिव डेटा है आपका, ठीक है। तो ये मिल चुका है आपका न्यू क्लासेस। अब क्या करोगे, सिंपली आप
ये निकाल दो, उसके बाद फिर आपका सेम वही प्रोसेस क्या करना है, उसके अंदर आपको फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा कि इसको प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे करना है हमारा, पहले 3 को एज इट इज लिख दो, यहाँ पे 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 + 12 कितना हो जाएगा आपका 29, 29 + 5 कितना हो जाएगा आपका 34, 34 + 4 कितना हो जाएगा आपका 38, 38 + 2 कितना हो जाएगा आपका 40। ये हो चुका है आपका क्या, CF पूरा का पूरा क्लास मैनेज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसको प्लस करोगे तो सेम टू सेम वही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40। इसको आप क्या बोल सकते हो, सिग्मा Fi भी बोल सकते हो और n भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो चुका। दूसरा स्टेप क्या था मेरा, n/2 निकालना, ठीक है। यहाँ पे x और y के फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, n निकालूंगा, ठीक है। तो n आ चुका है, n/2 कितना आएगा आपका, n/2 = 40/2 कितना आ चुका है आपका 20। तो ये 20 आ चुका है आपका n/2। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मुझे मीडियन क्लास मिलेगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास के लिए आपके पास क्या सिस्टम है, क्या फॉर्मूला है, क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो नंबर मिला है इसको किसके अंदर देखना है आपको, CF के अंदर। तो इतना या इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो 20 कहीं पे है आपका, नहीं है। 20 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये 29। तो यही क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा क्लास जो हो जाएगा आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। और इससे में आपको हर एक चीज मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले n/2 मिल चुका है। अब क्या फाइंड करना है मुझे, L क्या होता है, मीडियन क्लास के अंदर जो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास होता है वही, मतलब ये इसके अंदर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो यही हो गया आपका L। तो यहाँ पे लिख लो L कितना आ चुका है आपका 140, सॉरी यहाँ पे मेरा नया क्लास कौन सा बना है, यहाँ तक ही बना है ना। तो ये तो आपका पहले वाला पुराना क्लास था और ये आपका नया क्लास ये बना है, तो ये हो जाएगा आपका L, ठीक है। ये नहीं होगा, नया क्लास हम लोग इसीलिए तो बनाए हैं, ठीक है। तो क्या हो चुका आपका 144.5, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, CF क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव क्लास के अंदर जस्ट जो मीडियन क्लास मिला उसका जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास है, इसका जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव क्लास कौन सा है आपका 17। तो कितना मिल चुका है आपका CF, कितना मिल चुका है आपका 17, ठीक है। उसके बाद फिर क्या फाइंड करना है आपको, F। तो मीडियन क्लास का F कितना है आपका यहाँ पे 12, तो यहाँ पे F कितना मिल चुका है आपको 12। H कितना मिल चुका है आपको, ये तो स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना मिल चुका है आपको, इन दोनों को माइनस करोगे आपस में तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9। तो ये कितना मिल चुका है आपका H = 9। अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपसे बहुत इजीली। यहाँ पे क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट कर देना है, कर देते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट। L कितना मिला मुझे यहाँ पे 144.5, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 144.5 ब्रैकेट, n/2 कितना मिला मुझे यहाँ पे 20, तो ये 20 भी मैंने लिख लिया, माइनस CF कितना मिला मुझे यहाँ पे 17, तो 17 भी लिख लिया। F कितना मिला मुझे यहाँ पे 12, 12 भी लिख लो, इंटू H कितना मेरे पास 9, 9 भी लिख लो, ठीक है। अब सिंपली क्या करोगे, आगे बढ़ो, क्या करना है अभी आपको, माइनस प्लस जो हो रहा है कर डालो। तो 144.5 तो एज इट इज रहेगा। बढ़ते हैं आगे, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 3। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 3/12 इंटू 9, कट रहा है तो कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना बार में आएगा आपका 3 को कितने 3 3 जाना है, ये कितना आएगा आपका 3 4 12, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 144.5, 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9/4, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका यहाँ पे 4/9, 2 जा कितना आ गया आपके पास 8, 1 यहाँ पे पॉइंट लगा 10, ये 2 जा 9, 8 कितना हो गया, कट गया 2, यहाँ पे 0.5 20। तो कितना आ चुका है आपका यहाँ पे 2.25, इसको कट करने पे तो कितना आ गया 2.25। इसको क्या करोगे, इसके साथ सिंपली प्लस कर डालो, ठीक है। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा आपका 144.5 प्लस 1.225, प्लस कर दो यहाँ पे। तो प्लस करने पे देखो कितना आएगा आपका 144.5 प्लस 2.25 कितना आ गया 5 7 6 4 1, 146.75। यही हो चुका है आपका आंसर 146.75। ये क्या मिल चुका है आपको, आंसर, ठीक है।
यहाँ पे आपका आ चुका है फाइनली आंसर। इसी तरह से आपको हर एक सॉल्यूशन करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। खाली आपको क्या चीज़ फाइंड करने में मुश्किल आएगी स्टार्टिंग में, खाली ये सब चीज़। ये एक बार आ गया आप तो इसके चैंपियन बन जाओगे, एकदम आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, खाली इसको समझो कि कैसे करना है। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो जो इतना बड़ा है, तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूले कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और जो भी आपका बच चुका है, जैसे कि 14.1 के अंदर जो भी क्वेश्चंस बाकी रह गए, 14.2 के अंदर क्वेश्चंस जो भी बाकी रह गए, 14.3 के अंदर जो भी बाकी है, 14.4 जो इस साल आपका नहीं आ रहा है बट अगले आने वाले बच्चे तो इनको पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो भी कंप्लीट करवाना बाकी रहा है उसका वीडियो मैं जल्दी बनाकर अपलोड कर दूंगा, और लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।